everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the part 1 of tongue anatomy. So first of all, tongue is a muscular organ. इसमें कोई भी bone नहीं होती है. It is situated on the floor of the mouth. Okay, it has 3 parts. Okay, first is root, then tip and the body. Tip is nothing but it forms the anterior free end बिहाइंड दी अपर इंसाइजर्स. ठीक है, जो हमारा जो टंग है वो हमारे जो अपर इंसाइजर्स है, कभी आप बैठ के खुद में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो टंग है उसकी जो टिप है वो हमेशा अपर इंसाइजर के पीछे रेस्ट करती है. ओके, देन वी हैव रूट. रूट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर. यू हैव टू रिमेंबर that your tongue is attached to styloid process and soft palate from above, and from below it is attached to hyoid bone and the mandible. Okay, now because of these attachments, or mainly because of hyoid bone and the mandible, we cannot swallow the tongue. Okay, and between mandible and the hyoid bone there is a genohyoid and the mylohyoid muscles are also present. Now coming to the very important part, that is body. Now body में क्या है, you have 2 parts in body. First is dorsum, which is upper and the curved surface, and then we have a inferior surface. Inferior surface is confined to the oral part. Coming to the dorsum again is divided into 2 parts, oral part and the pharyngeal part. Oral part is also known as papillary part because इसमें जितने भी पैपिलाज होते हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं वो सारे ओरल पार्ट, दैट इज पैपिलरी पार्ट में मिलते हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग एंड द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट इज फेरेंजियल पार्ट. ओके, नाउ फेरेंजियल पार्ट में वी हैव वी शेप्ड ग्रूव जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस. सो यू कैन सी हेयर ऐसा वी शेप्ड ग्रूव देखने को मिलता है. ठीक है, नाउ दिस वी शेप्ड ग्रूव run laterally and forward up to the palatoglossal arch. palatoglossal arch तक laterally और forward movement में ये run करते हैं. and ये जो V shape की 2 limbs हैं, these 2 are joined at a median pit. इस median pit पे आकर ये एक foramen create करते हैं which is called the foramen cecum. okay, now in BD Chaurasia, this line is given that foramen cecum represents the site from which thyroid diverticulum grows into the embryo. Okay, तो embryo के टाइम पे हमें ये जो foramen cecum है वो basically embryo के टाइम पर, जब एम्ब्रियो होता है उस टाइम पर थायराइड डाइवर्टिक्यूलम उधर से ही ग्रो होता है, इस साइड को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो क्या क्या हो गया अभी हमारा. सबसे पहले दैट टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट हैज़ 3 पार्ट्स, रूट, टिप एंड द बॉडी. ओके, रूट में क्या है, रूट में हमने 4 चीज़ें देखी, 4 अटैचमेंट्स देखे. दैट इज अबव से एस याद रखना, दैट इज स्टाइलॉइड प्रोसेस. एस फॉर स्टाइलॉइड प्रोसेस, एस फॉर soft palate. Then we have hyoid bone. From below we have hyoid bone and the mandible. hyoid bone और mandible के बीच में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, जीनोहायोइड एंड दी माइलोहायोइड. ठीक है, तो इन सारे अटैचमेंट्स की वजह से हम टंग को स्वेलो नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ टिप क्या है, फ्री एंड है. ये फ्री एंड जो है इट यूजुअली रेस्ट बिहाइंड द अपर इंसाइजर. देन वी हैव बॉडी. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डॉर्सम एंड इंफीरियर सरफेस. देन डॉर्सम हैज अदर 2 पार्ट्स, ओरल पार्ट एंड द फेरेंजियल पार्ट. ओरल पार्ट is comprises of anterior 2/3 part of the tongue and the pharyngeal part comprises of posterior 2/3 part of the posterior 1/3 part of the tongue. Okay, now coming to the second thing, that is the most important thing, the diagram of the tongue. now इससे ना आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा. नाउ द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं. अभी हमने देखा डॉर्सम में ओरल पार्ट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पैपिलरी पार्ट. इट इज जस्ट बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च. ओके, इट इज जस्ट फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्च. ठीक है, हमारा जो पैपिलरी पार्ट होता है, ओरल पार्ट होता है, वो फेरेंजियल आर्च के बिल्कुल पैलेटोग्लॉसल आर्च के बिल्कुल फ्रंट पे होता है. और बिहाइंड पे क्या होता है, बिहाइंड पर होता है हमारा फेरेंजियल पार्ट. ठीक है, now here you can see this
this part is your oral part and ये this part is your pharyngeal part. Oral part is of anterior 2/3, ठीक है, ज़्यादा एरिया हमारा ओरल पार्ट का होता है. देन फेरेंजियल पार्ट जो कि कहाँ है, बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च, ठीक है, और एंड इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्च व्हाट वी हैव ओरल और द पैपिलरी पार्ट. ओके, नाउ इन दोनों के ऊपर भी एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. ओके, नाउ दिस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज मीडियन glosso-epiglottic fold, that is median glosso-epiglottic fold, and we have right and left lateral glosso-epiglottic fold. Okay, so posterior most part is made up of 3 things. First is median glosso-epiglottis part, then right and left glosso-epiglottic part. Okay, so here you can see this structure. ये दोनों हमारा क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट लेटरल ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड, एंड इसके बीच में जो है हमारा मीडियन ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड है, ठीक है, एंड ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बना रहे हैं. नाउ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में मीडियन ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड पर एक डिप्रेशन पाया जाता है विच इज कॉल्ड दी वेलिक्यूला. दिस वेलिक्यूला इज सेपरेटेड बाय द पिरिफॉर्म फोसा. ओके, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. नाउ अब हम आते हैं नीचे. दैट मीन्स हमारा फेरेंजियल पार्ट पे. फेरेंजियल पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इसमें लिम्फॉइड पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. वी हैव अ एंटीरियर बेस एंड दी पोस्टीरियरली वी हैव ओरोफेरिंक्स. नाउ दिस बेस इज मेड अप ऑफ द बेस ऑफ द फेरेंजियल पार्ट is made up of mandible and the hyoid. It is attached to mandible and the hyoid, ठीक है, and here we have the lymphoid follicles, therefore it is also called the lymphoid part, ठीक है. Now coming to the very very important part, that is your oral part or the papillary part which is of anterior 2/3, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसी में होता है. Now it has papillas. Okay, so these papillae हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी है. सबसे पहले दिस इज योर, ये जो आपको दिख रहा है ये अभी हमने नेक्स्ट पहले पढ़ा था पार्ट्स में, दैट दिस इज योर वी शेप्ड ग्रूव विच इज कॉल्ड sulcus terminalis. Now just below the sulcus terminalis we have circumvallate papillae, ठीक है. ये papillae, circumvallate papillae और you can say valid papillae बहुत कम होते हैं इन नंबर, but they are large in size. They are 1 or 2 diameter, 1 or 2 mm in diameter and 8 to 12 in number. Okay, these are situated in front of the sulcus terminalis. Cylindrical projection होता है and they are surrounded by the circular sulcus and their wall have the taste buds. Okay, तो circumvallate papillae में आपको क्या क्या याद रखना है, कम होते हैं लेकिन बहुत साइज में बड़े होते हैं. 1 to 2 mm इसका डायमीटर होता है, 8 to 12 नंबर होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द sulcus terminalis. Okay, now we have some 4 to 5 vertical folds at the margin of the tongue, ठीक है, that is called the foliate papillae. Then we have the fungiform papilla. Now this fungiform papilla is प्रेजेंट एट द टिप एंड द मार्जिन्स. ये देखो टिप एंड मार्जिन्स पे प्रेजेंट है. स्मॉलर देन दी सर्कमवैलेट पैपिला बट लार्जर देन दी फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है. दे हैव नैरो पेडिकल, लार्ज राउंडेड हेड एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द ब्राइट रेड कलर. ओके, नाउ कमिंग टू द फिलीफॉर्म, द लास्ट वन, that is filiform which is also called the conical. They are smallest, they give velvety appearance. Very important point, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं. डोर्सम पे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज योर डोर्सम पार्ट, एंड दे आर हायर इन नंबर, दे आर न्यूमरस एंड पॉइंटेड होते हैं विच आर कवर्ड विद द केराटिन. ओके, here we complete the 3 parts of the tongue, that is oral part, anterior 2/3, pharyngeal part, posterior 1/3 and the posterior most part. Okay, now coming to the inferior surface. Inferior surface is covered by the smooth mucous membrane. Okay, inferior surface में ये हमारा टंग टिप हो गया, ठीक है. आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, दिस इज योर
depression which is called the median fold. This median fold is known as the frenulum lingula. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम. नाउ इसी फ्रेन्यूलम के बाजू में एक प्रोमिनेंस देखने को मिलता है सॉरी, विच इज कॉल्ड द डीप लिंगुअल वेन. Now this deep lingual vein is the very important. It is the largest and the principal vein of the tongue. ठीक है, it runs backward जीनियोग्लॉसस और हाइपोग्लॉसस को क्रॉस करके हाइपोग्लॉसल नर्व के नीचे से निकलती है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट और द प्रिंसिपल वेन है टंग की. ठीक है, देन we have this part which is called the plica fimbrica. This plica fimbrica is most lateral, यानी कि डीप लिंगुअल वेन के भी साइड में है, तो मोस्ट लेटरल है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली टूवर्ड्स द टिप. ठीक है, टिप की तरफ जाती है यह. नाउ कमिंग टू, जैसे कि मैंने आपको बताया डीप लिंगुअल वेन के बारे में. नाउ डीप लिंगुअल वेन से यहीं के यहीं हम इसका टंग का वीनस ड्रेनेज भी पढ़ सकते हैं. सो इन वीनस ड्रेनेज ऑफ द टंग वी हैव टू वेना कॉमिटेंट्स. ओके, दैट इज लिंगुअल आर्टरी एंड द हाइपोग्लोसल नर्व. दिस हाइपोग्लोसल नर्व में मैंने जो अभी आपको बताया था, लार्जेस्ट एंड द प्रिंसिपल वेन ऑफ द टंग, दैट इज डीप लिंगुअल वेन इज देयर. ठीक है, नाउ बोथ ऑफ दिस लिंगुअल आर्टरी एंड द हाइपोग्लोसल नर्व यूनाइट at posterior border of the hypoglossal nerve and it form a lingual vein which ends at the internal jugular vein. Okay, so here we have completed the first part of the anatomy where we have completed the parts of the tongue, its venous drainage and the papillas and all the three major parts of the tongue. Okay, in the next video we are going to discuss about the muscles of the tongue. Okay, so I hope this video helps you in your academics, and if it does then I would be really grateful. Thank you so much for watching this video, and also I have shared the link of this video or the link of these notes in our description box. So if you want to see all those notes, or if you want these notes, or if you want to read from these notes, you can just click on the link and download those notes in a PDF form. Okay, so that it would be easier for you. So yeah, thank you so much, and have a nice day, and also don't forget to subscribe the channel. I'll see you in the next video.